औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दोबारा से एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ आज पढ़ने बैठे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस क्लास के एंड तक आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चल जाएंगी और जो पुरानी चीज़ें, जो डाउट्स हमारे रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में ये ईमान से रिलेटेड, नमाज और इस किस्म की चीज़ों के अंदर जो ईमान की कमी आपको फील होती है, वो सब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के बाद ले लें। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल सूरह तौबा की आयत नंबर 124 यानी 124 और 125 125 मैंने चूज की है आज इस क्लास की मुनासबत से। अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में फरमाते हैं, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा किया है। सो जो लोग ईमान वाले हैं इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं, और जिनके दिलों में रोग है इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी और वो हालत कुफर में ही मर गए। ये एक जो हमारे पास दो आयतें हैं, इसका तर्जुमा देख के हमें ये समझ आती है बेसिकली कि जो मुशरिकीन मक्का और जो मुनाफिकीन थे, यानी जो ऐसे लोग थे जिनका ईमान मजबूत नहीं था, जब भी कुरान की कोई आयत नाजिल होती थी तो वो जो मोमिनीन थे, ईमान वाले लोग थे, उनका मजाक उड़ाते थे और वो उनसे मजाक में पूछते थे कि क्या ये जो आयत, ये सूरत नाजिल हुई है, इस सूरत के नाजिल होने से तुम्हारा ईमान और बढ़ गया है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिनके दिलों में ईमान था वो हर आयत के नाजिल होने पर उनका ईमान बढ़ जाता था, लेकिन जिनके दिलों में रोग था, रोग का मतलब बीमारी, और बीमारी क्या थी कि जिनके दिलों में कुफर या मुनाफिकत थी, यानी जो ईमान से खाली थे दिल बेसिकली। क्योंकि हिपोक्रेट या मुनाफिक वो लोग थे जिनके ईमान दिलों में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो ऊपर से दिखावा करते थे। जिन लोगों के दिलों में कुफर या नफाक की बीमारी थी, मुनाफिकत की बीमारी थी, उनके दिलों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ऑलरेडी क्योंकि उनके दिलों में ये गंदगी मौजूद थी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि ये जब आयतें नाजिल होती थी और वो लोगों का मजाक उड़ाते थे और आयतों का भी मजाक उड़ाते थे, और प्लस आयतों के ऊपर सस्पिशन अपना शो करते थे, यानी अपने शक व शुबात शो करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो उनके दिलों में गंदगी थी वो मजीद बढ़ गई, यानी कुफर और मुनाफिकत में मजीद इजाफा हुआ और वो इसी हालत कुफर में मर गए। ये जो आयत है ये हमारे आज के टॉपिक से बड़ी रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता चलती है कि ईमान जो है वो कम और ज़्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी ईमान जो है वो अगर किसी मोमिन का भी कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुनाफिक या काफिर हो गया। और प्लस ये कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उनके सामने जब कुरान की तिलावत की जाती है या उनको आयत बताई जाती है या कोई आयत से रिलेटेड अल्लाह ताला का हुक्म बताया जाता है, तो उससे उनके दिलों में एक, आप समझें कि वो दिल उनके एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और दिलों में ईमान बढ़ता बढ़ता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत या अल्लाह ताला का डर डेवलप होता है। इस आयत से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि ईमान क्या है, क्योंकि ईमान हमें जब तक पता नहीं होगा तो हम ऑब्वियसली उसको बढ़ाने या उसको नर्चर करने के बारे में, उसकी नशोनुमा के बारे में कैसे सोचेंगे। अच्छा, एक वर्ड आप ये समझिएगा कि कुछ अल्फाज इस तरह के होते हैं जो उर्दू में भी होते हैं और अरबी में भी होते हैं, जब वो इकट्ठे यूज होते हैं तो उनका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन जब वो अकेले कहीं पर आप पढ़ेंगे, यानी एक लफ्ज अकेला एक जगह पढ़ेंगे और दूसरा लफ्ज अकेला, तो वो आपस में इंटरचेंजेबली, यानी आपस में वो एक्सचेंज करके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ईमान और इस्लाम ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर आप इकट्ठे पढ़ेंगे तो इनका अलग अलग मतलब है। ईमान का मतलब अलग होता है और इस्लाम का मतलब अलग होगा, जो कि इनकी डेफिनेशन होती है। लेकिन जब आप ये अकेले पढ़ेंगे, यानी अगर कहीं पर सिर्फ आप ईमान लिखे हुए पढ़ेंगे, तो उसमें ईमान और इस्लाम दोनों का मतलब, यानी इस्लाम और ईमान इंटरचेंजेबली भी यूज हो सकते हैं। बट जब वो किसी जुमले में किसी जगह पर इस्लाम और ईमान इकट्ठे यूज होंगे तो फिर हम उनको बारीकी में सेपरेटली एक्सप्लेन करते हैं। जो अहले सुन्ना वल जमा के स्कॉलर्स हैं उन्होंने ईमान को कैसे डिस्क्राइब किया है कि ईमान इन जनरली, यानी आप अगर उसको सुपरफिशियली देखें तो ईमान दिल के अंदर किसी चीज का बिलीफ होना, अकीदा होना, पहली चीज एक ये है ईमान की एस्पेक्ट या उसका सेक्शन आप कह लें। दूसरी चीज ये कि जबान से उस चीज का इकरार करना, ये भी ईमान के अंदर जनरल डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, यानी आपके दिल में एक बिलीफ है, एक अकीदा है, एक आप समझें कि फेथ है, यानी आपके दिल में ईमान है किसी चीज का,
आप उसको ज़बान से भी एक्सेप्ट करेंगे, यानी मुँह से भी वही बात बोलेंगे और फिर वो आपके अमल में भी नज़र आनी चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट समझाना इसलिए बिकॉज़ आजकल आप बहुत ज़्यादा देखते हैं कि इर्द-गिर्द जब कोई गुनाह कर रहा होता है और आप उसको मना करते हैं, आपकी कोई फ्रेंड है, आप कोई इर्द-गिर्द लोगों को देखते हैं, आप उनको समझाते हैं कि ये चीज़ गलत है दीन। तो वो ये आपको साफ-साफ कहते हैं कि ईमान दिल में होता है और मेरा और मेरे रब का मामला है, ये हमारे आपस की बात है, तुमको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या हमारा जो ईमान है वो दिल में है, तो अगर तुम्हें जो नज़र आ रहा है हमारे जेस्चर्स या हमारे एक्शन, वो ऊपर से ज़ाहिरी हैं, लेकिन हमारा ईमान जो है वो दिल में मज़बूत है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो ईमान है उसकी जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो सिर्फ़ दिल के अंदर नहीं होता, वो आपकी ज़ुबान पे भी होगा और आपके एक्शंस में या आपके अमाल में भी नज़र आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि जब हम ईमान और इस्लाम को अलग-अलग पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हदीस ऑफ जिब्राइल है, एक जिब्रील अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जो हम इंशाल्लाह किसी और क्लास में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल किए थे 3 चीज़ों के बारे में, इस्लाम, ईमान और एहसान, ठीक है? और ये बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस ऑफ जिब्रील कहलाती है ये। अलैहिस्सलाम। सो उसके अंदर फिर जब तीनों चीज़ों को इकट्ठे रखा गया तो अलग-अलग डेफिनिशंस हैं। तो वैसे अगर हम ईमान की बात करें तो ईमान के 6 पिलर्स हैं, यानी सुतून हैं, जिनके ऊपर किसी भी शख्स का, किसी भी मोमिन का ईमान कायम होता है। इसके अंदर जो पहला पिलर है वो अल्लाह ताला की वहदानियत पे और अल्लाह ताला की ज़ात पे और उसकी ज़ात और सिफ़ात उसके रब होने पर ईमान रखना है। ठीक है? तो ये पहला पिलर है। सेकंड पिलर जो होता है वो तमाम अंबिया कराम जो 1,24,000 अंबिया कराम अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए गाइडेंस के लिए भेजे, उन सब पे ईमान रखना ज़रूरी है। ये ईमान का दूसरा सतून है। तीसरा जो है वो एंजल्स यानी फरिश्ते जो चारों बड़े फरिश्ते हैं उनके और ओवरऑल जो फरिश्तों की मौजूदगी है या अल्लाह ताला उनको काम सौंपते हैं और वो अल्लाह ताला के आप समझें कि अल्लाह ताला की जो पूरी एक टीम है जिससे पूरे कायनात का सिस्टम चल रहा है उसमें फरिश्तों का रोल, ये ईमान फरिश्तों के ऊपर आता है और फिर ऑब्वियसली ये ईमान के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे और जो बाकी तीनों जलीलुल कद्र फरिश्ते हैं उनका क्या-क्या काम है। चौथी चीज़ आपके ईमान के सुतून में पिलर्स में आती है जो स्क्रिप्चर्स थे यानी जो जिनको इल्हामी किताबें कहते हैं थे। जो आसमान से अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी, उन चारों किताबों पर तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इन पर ईमान रखना और ये कि ये अल्लाह ताला का कलाम थी, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबें थी, ये ईमान का चौथा पिलर है। पाँचवाँ पिलर जो है वो आपकी किस्मत या डिवाइन डिक्री जिसको कहते हैं कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है और ये फिर इसमें भी आगे क्योंकि ग्रेडिंग आ जाती है कि कुछ चीज़ें हैं जो पहले लिख दी गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो दुआओं और सदक़ात खैरात से बदल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो किस्मत पर ईमान है वो इसका 5वां पिलर है। जो छठा पिलर है वो यौम क़यामत यानी जो जज़ा और सज़ा का दिन है उस पर ईमान रखना। सो ईमान के जो 6 पिलर्स हैं ये हम सबको बचपन से हमने याद किए होते हैं, हमें पता है। एक और चीज़ इसमें याद रखने की ये है, ये अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। वो ये है कि ईमान फ्लक्चुएट करता है, यानी ईमान ऊपर-नीचे होता है। किसी भी शख्स का ईमान सारी ज़िंदगी कांस्टेंट नहीं रहता। अब ये जानना, इस चीज़ पे ईमान रखना इसलिए ज़रूरी है, इसको इस बिलीफ को समझना क्योंकि कुछ ऐसे डेविएंट सेक्ट हैं, कुछ ऐसे आप समझें कि फ़िरके हैं जो कि कहते हैं कि ईमान ऊपर-नीचे नहीं होता, ईमान या तो होता है या नहीं होता। यानी अगर कोई शख्स गुनाह करता है और उसका ईमान नीचे जाता है तो वो ये कहते हैं कि जिसने गुनाह किया वो इस्लाम से ही खारिज हो गया, यानी ईमान है या नहीं है। सो जो अहादीस और कुरान और सहाबा की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हमें ये समझना चाहिए कि ईमान किसी भी शख्स का सारी ज़िंदगी स्टेबल नहीं रहता, वो ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट होता है। और जैसे हमने पिछली आयत जो पढ़ी थी उसके हिसाब से भी हमें समझ आता है कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान वालों का ईमान और बढ़ जाता है। सो ये बात याद रखनी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम खुदा न खास्ता किसी गलत अकीदे के अंदर या किसी गलत फ़िरके की एजुकेशन या उसकी जो डेविएंट कॉन्सेप्ट है, उनका जो गलत कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ना फँस जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि लोगों के बीच में भी ईमान का फ़र्क होता है। यानी सारे लोग, दुनिया के तमाम मुसलमान एक ईमान के लेवल पे नहीं हो सकते। उनमें से कुछ का ईमान ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा और कुछ का बिल्कुल ही आप समझें कि अटेंडेंस लगाने वाले लेवल का होगा। सो ईमान जो है वो फ्लक्चुएट करता है एक शख्स का भी और प्लस ये कि इवन एक घर में रहने वाले लोगों का आप ये देखिए कि आपके बहन-भाइयों, आपके माँ-बाप या कज़िन्स या इर्द-गिर्द खाला-मामू में आप देखें तो ईमान का लेवल फ़र्क होता है। तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और एक इंसान की लाइफ में भी वो वेरी करता है। ईमान जनरली अगर हम देखें तो जो अच्छी नेकियां करने से बढ़ता है
ठीक है, और अल्लाह ताला की खातिर नेकियां करने से, यानी सोशल मीडिया पे सेल्फी लेके डालने के लिए नेकियां करने से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो शो ऑफ में आ जाएगा, रियाकारी में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जब सुन्ना के तरीके से, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह जब आप नेकियां करेंगे तो उससे ईमान बढ़ेगा। और इसी तरह अगर गुनाह करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो जितने लेवल का आप गुनाह कर रहे होंगे उतने ही लेवल का ये छोटे छोटे, यानी अगर माइनर सिंस हैं, छोटे गुनाह हैं, तो उससे वो बिट बाय बिट, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वो ईमान आपका कम होता जाएगा, और जितने गुनाह बढ़ते जाएंगे उतना ईमान आपका कम होता जाएगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था रिगार्डिंग ईमान क्या होता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम कि आपको अपने ईमान की स्ट्रेंथ, यानी उसकी ताकत कैसे पता चलेगी। सो सूरह अनफाल की, अब इस क्लास में मैंने कोशिश ये की है कि हम जितनी भी बातें करें वो सारी हम कुरान और सुन्नत से, यानी हम आयात के ऊपर रख के अपने पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स के साथ हम किन किन चीज़ों के साथ अपने ईमान को बूस्ट कर सकते हैं, और हदीस का रेफरेंस लेके, यानी क्योंकि मेरी साइकोलॉजी में कोई कमांड नहीं है, तो मैं आपको साइकोलॉजिकली या एक ओवरऑल ह्यूमन नेचर के हिसाब से चीज़ें नहीं बता सकती। इसलिए मैंने जो जितना टॉपिक है वो सारा कुरान और हदीस के रेफरेंस से निकाला है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जिस रब ने हमें बनाया है उससे बेहतर साइकोलॉजी हमारी इंसानों की कोई नहीं समझ सकता। सो सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मोमिन तो वो लोग हैं कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इनके सामने इसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें इनके ईमान को और तरक्की देती हैं, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। अगेन वही चीज के जो हमने पहले सूरह तौबा की आयत में पढ़ी थी, कि जब मोमिनीन के सामने अल्लाह ताला का जिक्र होता है, या वो अल्लाह ताला को याद करते हैं, या उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो उनका ईमान बढ़ जाता है, और वो उनका तवक्कल अपने जो रब्बुल अर्शिल अजीम है उसके ऊपर बढ़ जाता है। अब कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि ईमान की कमजोरी कैसे पता चलती है। यानी ये आप समझें कि हम सब इस क्लास में अपने आप से बात कर रहे हैं, और हम अपना मुआवजा मुआवजा कर रहे हैं कि हम कितने पानी में, ठीक है। सो पहली चीज ये कि वी के मान, उसके साइंस में पहला जो साइन आपको लगता है कि जब भी कोई कुरान की आपको आयत बताई जाए, या आप कहीं पढ़ें, या कोई लेक्चर सुने, या कोई भी आपसे डिस्कस कर रहा हो टीवी पे कहीं आप सुने, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से किसी अजाब का जिक्र हो, किसी सर्टन एक्ट के साथ रिलेटेड, यानी किसी काम को करने के ऊपर तंबीह की गई हो कि ये अल्लाह के अजाब का बाइस बन सकता है, या कोई ऐसा काम जो अच्छा करने के साथ अल्लाह ताला ने नवीद सुनाई हो कि इसके साथ जन्नत मिलेगी, या इसके साथ बहुत रिवॉर्ड है। तो ये जो आयतें जब आप सुने, और अगर आपके दिल में कुछ भी फीलिंग ना हो, आपको मोटिवेशन या डर फील ना हो, आपको कोई दिल के अंदर, आप समझे, हलचल फील ना हो, आप बस सुने और आपके लिए वो जस्ट अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, जैसे खबरें सुन रहे होते हैं, उस तरह अगर आप ये आयतें सुन के उस तरह की फीलिंग हो, तो इसका मतलब है कि ईमान की तार कहीं से टूटी हुई है। सेकंड चीज आपको फील होती है वो ये कि खुदा ना खास्ता कोई भी शख्स जिसका ईमान कमजोर होने लगता है, उसकी अलामत ये होती है कि जब वो गुनाह करता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो उसके अंदर गिल्ट या चुभन जो है, एक एक अपने जमीर की चुभन होती है। जो आप कोई गलत काम करें, झूठ बोल दें, या किसी के साथ ज्यादती कर दें, तो अपने अंदर गिल्ट फील होने लग जाता है। तो ये जो गिल्ट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज होती है, क्योंकि हमें गुनाह करके, अगर खुदा ना खास्ता कोई गुनाह करता है तो उसको अंदर से चुभन होने लगती है। इसलिए अगर किसी को गुनाह करने के बाद, चुगली करने के बाद, चोरी करने के बाद, खुदा न खास्ता कोई बड़ा गुनाह करने के बाद, अगर वो चुभन या वो दिल में घुटन, अपने अंदर एक सफोकेशन फील नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ईमान जो है वो कहीं बहुत दब गया है, दिल के अंदर आपके कमजोर हो गया है। थर्ड जो चीज़ है वो ये कि मुख्तलिफ कामों के लिए आपको बहुत कमज़ोरी फ़ील हो, नेक कामों के लिए, यानी अगर नमाज का टाइम हो रहा है तो आप बैठे रहेंगे, टीवी देख रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और आपको लेज़ीनेस फ़ील होगी कि मुझसे नहीं किया जा रहा, अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ, अभी पढ़ लेती हूँ, और बिल्कुल जब टाइम खत्म होने लगेगा तो उस वक़्त आप भागेंगे पढ़ने के लिए, और फिर जल्दी-जल्दी सजदे करके आप खड़े हो जाएँगे बाकी कामों के लिए। या फिर ये कि अगर सुन्नत के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम रिकमेंड किया है जिससे आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कमा सकते हैं, तो आप उसको करने में आपको लेज़ी फ़ील हो कि भई अच्छा ठीक है, मैंने बस नमाज़ पढ़ ली है, अब फ़र्ज़ पढ़ लिया है तो मैं सुन्नत छोड़ देती हूँ। सो ये जब चीज़ें आपकी हों कि आपके फ़राइज़ में लेज़ीनेस आना शुरू हो जाए, और सुन्नत की इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ईमान कमज़ोर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि किसी भी आप कोई गलत काम होता हुआ देखें अपने इर्द-गिर्द, टीवी पे देखें, या अपने इर्द-गिर्द, अपने गिरदो-नवा में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में, अपने दोस्तों के इर्द-गिर्द, स्कूल में, कॉलेज में कोई काम गलत होते देखें जो शरीयत में मना है, और उसके ऊपर आपका दिल ना जले, या आप उसके बारे में बुरा ना फ़ील करें, क्योंकि एक हदीस ये
जिसका मफहूम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब कोई बुराई होते देखता है तो पहली चीज ये कि अगर वो अथॉरिटी में है तो वो अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो उसको जुबान से रोकने की कोशिश करेगा, और अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो फिर एटलीस्ट वो दिल में उसको बुरा समझे। हालांकि ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो अगर आपको वो दिल में भी बुरी नहीं लग रही बुराई, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कुछ काम खराब हो चुका है। लास्ट पॉइंट ये है कि इस्लाम के अहकामात का मजाक उड़ाना या ऐसे लोगों में उठना बैठना जो उसका मजाक उड़ाएं और आप उनकी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। कोई जैसे आप कोई भी जैसे चार शादियों वाली जो चीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डिबेट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बगैर नॉलेज के, उनको कुछ नहीं पता कि इस्लाम में क्यों ये परमिशन है। इसी तरह बहुत सारी औरतों की जो जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्यों उनको हाफ हिस्सा मिल रहा है, इस किस्म के, क्योंकि फेमिनिस्ट एजेंडा भी इसमें साथ साथ प्रमोट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, या उस पर क्वेश्चन करेंगे और उसमें गलत चीजें सवाल जवाब निकालेंगे, शकूक व शुबहात पैदा करते हैं लोगों के दिलों में। और इसी तरह फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही गुनाहों को खुद ही जस्टिफाई करते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। सो अगर ऐसे लोगों के बीच में आप बैठ रहे हैं या आप खुद इन लोगों में शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि ईमान बहुत कमजोर हो गया है दिल के अंदर, जब आप अल्लाह सुब्हानह तआला के अहकामात को सवाल करने लगते हैं। अच्छा, कुछ स्टेप्स जो हैं वो सेल्फ हेल्प के होते हैं। ये एक जनरल स्लाइड है, इसको हम डिटेल में आगे फिर वन बाय वन पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प से मतलब ये कि आप अपनी मदद आप करते हैं, क्योंकि ये जो ईमान है ये आपके इर्द गिर्द लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो ईमान ताज़ा करने की जंग है या ये जो अमल है ये आप अपने लिए खुद करेंगे। इसमें आपको लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई आपकी जगह खड़े होकर आपका काम नहीं कर सकता। तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले जो अल्लाह ताला के करीब होने की जर्नी है या ये सफ़र है, इसमें अपने दिल में चाह होना और अपने आप को जो अल्लाह ताला ने फितरत अपने हमारे अंदर पैदा की है, हर इंसान के अंदर, उस फितरत से कनेक्ट होना, यानी अपने आप के अंदर वो चाह होना कि मुझे अल्लाह ताला के करीब हो जाना। वो कहते हैं ना, एक उर्दू में मुहावरा है कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जब आपकी चाहत होती है तो फिर आप राह भी निकाल लेते हैं, रास्ता भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो चाहत होना जरूरी। दूसरी चीज ये कि हमेशा याद रखिएगा, आपको इस वक्त इस जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको अल्लाह ताला की तरफ रजू करने के या अल्लाह ताला के करीब होने के तरीके बताएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम एंड ऑफ टाइम्स की तरफ मूव करेंगे ये तरीके शरीयत से हटते जाएंगे। और एक चीज जो याद रखने की है कि जब आप कुरान और सुन्नत से हट के किसी गलत डेविएंट सेक्ट का या किसी गलत फिरके का या किसी और मजहब के जो आप समझें मुख्तलिफ उनसे इंस्पायर्ड हैं जो अल्लाह ताला के करीब होने के दूसरे मजहब, यानी बुद्धिस्ट जो हैं वो जिस तरह जंगलों में निकल जाते हैं और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं अल्लाह ताला के करीब होने का, या हिंदू हैं या मुख्तलिफ और इस किस्म के बहुत सारे मजहब हैं जो बहुत रैंडम तरीकों से अननोन, जो हमारी शरीयत के अंदर जिसका कोई अमल दखल नहीं है, उन तरीकों से अल्लाह ताला के करीब होने की या जैसे सूफीज्म में आप देखें कि वो बस लाइट्स ऑफ करके और बस एक अल्लाह ताला का नाम रिपीट करते जाते हैं और फिर उनकी हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्योंकि वो इतना ज्यादा सांस उनकी चढ़ रही होती है तो वो वजद की हालत में चले जाते हैं, लाइक उनको लगता है कि हम ट्रांस स्टेट में, एक दिमाग जो है वो सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला से करीब होने के लिए जो तरीका है, जो रास्ता है, वो सिर्फ कुरान और सुन्नत है। इससे हट के अगर आप कोई रास्ता अपनाएंगे तो आप अल्लाह ताला के करीब नहीं होंगे, आप शैतान के करीब हो जाएंगे, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, जो एक उन्होंने साहबा के साथ बैठे हुए थे एक दिन और उन्होंने रेत में 3 लकीरें बनाई जिसमें एक सेंटर की लकीर को उन्होंने इशारा करके कहा कि ये वो सीधा रास्ता है जो अल्लाह ताला की तरफ जाता है, ये मेरा रास्ता है। और उसके साइड जो पैरेलल लाइंस थी छोटी, उसको उन्होंने कहा कि ये दो रास्ते या इस तरह के मल्टीपल रास्ते जो हैं ये शैतान के रास्ते हैं और ये तुमको अल्लाह ताला तक कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो भी आप अपनी मदद आपके तहत अल्लाह ताला के करीब जाने की कोशिश करेंगे उसमें कुरान और हदीस यानी कुरान और सुन्नत का होना बहुत जरूरी है। अगर उससे हट के आप मेडिटेशन और इस किस्म की चीज़ों में जाके अल्लाह के करीब होना चाहेंगे तो ये सिर्फ गुमराही है, ये आपको शैतान के करीब करेगा। सो जनरली अगर हम सुपरफिशियली देखें तो पहली चीज जो है वो आपके दिमाग से काम शुरू होगा, यानी हमने पहले बात की थी कि ईमान जो है वो दिल या आपके अपने अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से होगा, फिर आपकी जबान पे होगा और फिर आपके अमाल में होगा। ये 3 स्टेप्स हैं ईमान के। तो पहला जो चीज है वो आपके अंदर, आपके अंदरूनी जो है वो अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स यानी अपने इर्द गिर्द के लोगों चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, महसूस करना, ये पहला स्टेप है, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप जो है
वो आपका अपनी अकाउंटेबिलिटी, यानी अपने आप को कटहरे में खड़े करके अपने ही आप को क्रिटिसाइज करना कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मैं कहाँ पर सही हूँ और मैंने कहाँ पर अल्लाह ताला का रास्ता छोड़ दिया, या मैंने किसी के साथ ज्यादती की, या मैंने गुनाह किया। तो अपने आप को कटहरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। नंबर थर्ड जो इसके अंदर पॉइंट आएगा वो ये कि आपकी सोच, आपकी अप्रोच जो है वो मसलों का हल निकालने वाली होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में तीन तरह के लोग देखे हैं जनरली, अपने फ्रेंड्स में, अपने इर्द गिर्द। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा अब ये मसला आ गया, ये सिचुएशन खराब हो गई है, इसका हल क्या निकालना है। वो उसकी आप समझे कि मसले के अंदर नहीं फंसे रहते हैं। उनकी सोच ये होती है कि अब मसला तो पड़ गया है, अब मैंने आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये पहली तरह के लोग हैं। दूसरी तरह के लोग वो मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, जो हर हल में से मसला निकाल लेते हैं। यानी नॉर्मल हालात में भी उनको शौक होता है कि वो नॉर्मल चीजों की, जो कैजुअल चीजें हैं उनमें भी उनको सब, मतलब आप समझे कि जवाब में से वो सवाल ढूंढ लेते हैं। सो ये वो वाले लोग होते हैं जो पेसिमिस्टिक, जिनकी अप्रोच होती है, जिनको ये होता है कि ये जो नॉर्मल चीजें हैं इनमें भी वो कोई ना कोई मसला ढूंढ लेंगे। तो ऐसे लोग जो है वो मसलों का हल नहीं निकालते, बल्कि नॉर्मल हालात में भी मसले पैदा करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल नाइव होते हैं। नाइव से मुराद ये होती है कि आप को पता ही नहीं है कि मतलब जैसे कुत्ते बिल्ली जिंदगी गुजारते हैं, जानवर जिंदगी गुजारते हैं, उस तरह वो अपनी जिंदगी बस गुजार लेते हैं। वो पैदा होते हैं और एक वो भेड़ चाल में चलते रहते हैं। उनको कोई समझ नहीं होती, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, और वो बस पैदा होते हैं और बस नॉर्मली भेड़ों की तरह एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार के और फिर मर जाते हैं। तो वो मर भी जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता, मतलब एंड टाइम तक, मरते दम तक उनको ये नहीं पता चलता कि हमने जिंदगी में क्या किया और हमारी जिंदगी का क्या मकसद था। और एक्चुअली अगर आप ये देखें तो मुझे, एटलीस्ट मैं अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करती हूँ कि ये जो तीसरी टाइप है, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में, मुसलमानों के अंदर, जो कि पैदा होके मर जाते हैं लेकिन उनको ना अपनी जिंदगी का मकसद पता होता है, और वो सारी जिंदगी ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और टिकटॉक और इनके साथ इनकी जिंदगी गुजर जाती है। सो एक्चुअली वो ना पेसिमिस्ट हैं और ना वो ऑप्टिमिस्ट हैं, यानी ना वो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, वो नेगेटिव सोचने वाले भी नहीं है, वो सोचने वाले ही नहीं है। तो ये तीन कैटेगरीज मैंने अपनी जिंदगी में लोगों की देखी हैं। तो इसलिए आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए कि अगर एक मसला आ गया है, अल्लाह ताला ने कोई आजमाइश डाल दी है, कोई ईमान की आजमाइश है या रिश्तों की किसी भी किस्म की, तो मैंने उसको हल निकालना है। ये अप्रोच होना जरूरी है हल निकालने में। चौथी चीज ये कि अपने आप पे कंट्रोल करना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। कोई आपको रस्सियों से बांध के या कोई आपके ऊपर कैमरे लगा के नहीं बैठ जाएगा। अगर आपको अल्लाह ताला का 24 आवर्स के अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला को आपकी लाइव ट्रांसमिशन हर वक्त जा रही है, अगर उस चीज का डर नहीं है, तो फिर कोई और शख्स आपके ऊपर कैमरे भी लगा के बैठ जाएगा तो आपका वो कुछ नहीं कर सकता। ये सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने आप को खुद कंट्रोल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, उसके बाद जो नंबर फिफ्थ है वो ये कि अपने आप की हिफाजत करना, जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे। इसको भी हम आगे पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे कि जिस्मानी रूहानी हिफाजत आप कैसे करते हैं। और छठा पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, कि अल्लाह ताला और इंसानों, यानी पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना और फिर इंसानों का शुक्रगुजार होना, ये दोनों खसलत आपको अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है अगर आप अपने ईमान को और अपनी जिंदगी को पॉजिटिव ट्रैक पे लाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये 15 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमने ये कहा था कि आपको अपने इर्द गिर्द दिमाग खोल के ऑब्जर्व करना है, अपने इर्द गिर्द जो आपकी सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें। ठीक है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है माजा के अंदर 4142, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो, इसका मैं मफहूम आपको बता रही हूँ बेसिकली, कि जो दुनियावी जिंदगी है उसमें से अपने नीचे वाले लोगों को देखो और अपने से ऊपर के लोगों को ना देखो। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा सूटेबल है, ताकि तुम अल्लाह ताला, यानी जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे दुनियावी जिंदगी के अंदर और अपने से ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, यानी जो ज्यादा ब्लेस्ड है उसको नहीं देखेंगे, जो कम ब्लेस्ड है उसको देखेंगे, तो उसका फायदा क्या होगा कि हुजूर ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की जो तुम पे रहमत है उससे कहीं मुंह मोड़ ना लो तुम। जब आप अपने से कम ब्लेस्ड इंसान को देखते हैं, जिसको खाने के लिए एक वक्त का खाना मिल रहा है और आपको 3 वक्त का मिल रहा है, तो आप शुक्र अदा करते हैं। फिर आपको चिकन और दाल की टेंशन नहीं होती, आप कहते हैं कि शुक्र है मेरा पेट भर रहा है। ठीक है, स्पेशली आजकल के दौर में फलस्तीन के हालात अगर हम देखें तो उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होना चाहिए। क्योंकि वो लोग जिस हाल में, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त सुकून से अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, गर्म कमरे हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारी इज्जतें महफूज हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, हमारी आंखें चल रही हैं, कान चल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे या बहन भाई या माँ बाप सिक्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सेहत हमारी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम हॉस्पिटल में नहीं है। यानी इतनी सारी चीजें हैं, हमें कोई ये डर नहीं है कि अब बॉम्ब आके गिर जाएगा हमारे सर पे और हमारी खुदा ना खास्ता टांग कट जाएगी या हमारी आंखें चली जाएंगी। सो जब आप अपने से नीचे वालों को देखते हैं दुनिया में, तो आपको बहुत सारी चीजों में सब्र और सुकून आने लग जाता है, बिकॉज हम बहुत सारे करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। और अगर आज मैं और आप किसी को उठकर फलस्तीन में जो लोगों के साथ हो रहा है, किसी फलस्तीनी शख्स से, बच्चे से या औरत से, या सूडान में या कश्मीर में जो हालात हैं, उनसे अगर हम ये कहें कि हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आए हुए हैं, क्या आप हमसे अपनी जिंदगी बदलेंगे, एक्सचेंज करेंगे? तो आप सोचें कि वो इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वेट नहीं करेंगे। और वो अगर इस तरह हो सकता होता तो वो हमारी जगह बैठने के लिए बगैर सोचे समझे तैयार होते। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द लोगों को आपसे जो कम नीचे दर्जे में है उनको देखना शुरू करें। बहुत सारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं है बेचारों के पास, उनके दिमागी उनके मसले हैं, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक मसले हैं। इसी तरह रिश्तों में मसले हैं बहुत सारे लोगों के। आप इर्द गिर्द देखेंगे किसी के माँ बाप के साथ रिलेशन सही नहीं है, किसी का शौहर के साथ नहीं है, किसी का बच्चों के साथ सही नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है वो पसंद करता है उन लोगों को जो उसके शुक्रगुजार रहते हैं। इसी तरह अगर हम इर्द गिर्द देखें, अब आप ये देखें कि जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको ये बात इस वक्त बहुत अच्छी तरह पता है कि स्मॉग का मसला बहुत ज्यादा हुआ है और बारिश नहीं हो रही। तो जब बारिशें हो रही होती हैं तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं बारिश का, कि बारिश हो, बिकॉज सबको गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तबीयतें खराब हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। सो बारिश, हवा, सूरज, खाना पीना, जहाँ मुल्क में आज़ादी, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे ये जो आज़ादी से घूमने फिरने की एक आप समझिए कि हमारे पास नेमत है, वो उस वक्त लोगों को रियलाइज हुई थी। तो चीज जब तक छिन नहीं जाती तब तक आप, हाँ, आप और मैं, हम इंसान हैं, हमें उसकी कदर रियलाइज नहीं होती। कोशिश करें, अपना दिमाग खोलें, अपने इर्द गिर्द चीजों को देखना शुरू करें। और ये याद रखिएगा कि हम में से हर शख्स, कोई भी किसी की परफेक्ट लाइफ नहीं है दुनिया में। हर शख्स किसी ना किसी ट्रायल के अंदर अल्लाह ताला ने उसको डाला हुआ है, क्योंकि ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है, यहाँ पर टेस्ट होना है। और हर शख्स का जो ट्रायल है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, वो हमारी वीकनेसेस पे अल्लाह ताला ने नहीं रखा। जो आजमाइशें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हर शख्स के लिए एक सेपरेट बंडल है, एक सेपरेट पैकेज है, जो उस शख्स की अपनी जो ताकत है उसके ऊपर बेस करती हैं, कमजोरी पे बेस नहीं करती। तो जो मेरी आजमाइशें होंगी वो मेरी ताकत के ऊपर अल्लाह ताला ने, जिनको मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, जिनका हल निकाल सकती हूँ, वो मेरे ऊपर वो आजमाइशें होंगी। और आपके ऊपर वो आजमाइशें होंगी जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, जिसको आप बर्दाश्त करके उसका हल निकालने के काबिल होंगे। तो ये समझ लीजिए कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अगर आपको लोग, कोई बहुत कपल्स खुश नजर आते हैं, या घूमते फिरते नजर आते हैं, या खाते पीते नजर आते हैं, तो उनको देख के आपने परेशान नहीं होना। बिकॉज मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ पर्सनली, जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स और जिनके यूट्यूब चैनल्स और जिनकी फेसबुक प्रोफाइल्स परफेक्ट नजर आती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके बैकग्राउंड पे, जहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ के गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, वहाँ एक्चुअली उनकी शादियां डिवोर्सेस पे पहुंची हैं। ठीक है? तो आपने इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होना। सेकंड चीज जो है वो सेल्फ इवेल्युएशन और क्रिटिसिज्म, यानी अपने आप को कटघरे में लाके खड़ा करना और अपने आप से बात करना। अपना इसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं, अपने नफ्स का तज़किया करना, यानी तज़किया नफ्स, अपने आप को देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है? सो आप उस वक्त तक अपने आप को ठीक नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को, अपने आप से बात करके ये ना हिसाब लगाएं कि मेरे अंदर कोई मसला है। ठीक है? जैसे जब गाड़ी जब तक सही चल रही होती है तब तक तो आप उसको मैकेनिक के पास नहीं लेके जाते। जब वो कोई मसला करती है और आपको समझ आता है कि इसमें कोई मसला है, ये कोई मिसिंग कर रही है, या ये धुआं दे रही है ज्यादा, या इस किस्म का कोई मसला है, तो तभी आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। तो अपने आप को सही करने के लिए पहली चीज तो ये कि आपको समझ आए कि हाँ मेरी गलती है, मुझे अपने आप को सही करना है। अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे और ना अपने आप को ठीक कर पाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माजा के अंदर एक हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि बी वेयर एक जेस्चर होता है कि आप किसी को वार्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक रहेगा, और अगर वो करप्ट हो गई यानी खबीस हो गई तो पूरा जिस्म उसके साथ करप्ट हो जाएगा। और ये गोश्त का टुकड़ा दिल है। अच्छा, अब जब हार्ट हम कहते हैं या कल्ब की बात होती है तो ये बात समझ लीजिए कि कल्ब जो है वो, हम ये वाले हार्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे दिल अंदर सीने में धड़क रहा है। लेकिन एक इसकी फिजिकल एस्पेक्ट है जो कि खून पंप करती है, जो हम एनाटॉमी में हार्ट पढ़ते हैं, और एक इसी दिल की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है।
यानी इसकी रूहानी एस्पेक्ट है, जिसको कल्ब, जब हम हदीस में या जब हम ये पढ़ते हैं कुरान में, अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके दिलों पे मोहरें लग गई हैं। तो एक्चुअली ये जो आपका फिजिकल ब्लड वाला है, इस पे मोहर नहीं लगी, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है। वो बेसिकली स्पिरिचुअल, जो हमारा रूहानी कल्ब है, यानी दिल के अंदर जो उसकी स्पिरिट है, उस पे मोहर लगने की बात होती है। तो अगर जो कल्ब है, यानी जहाँ जो आपका मरकज है, आपकी ख्वाहिशात का, आपकी नीयत का, आपकी शहवत और इस किस्म की जो आप समझे कि जो इंसानी ज़रूरतों की ख्वाहिशें हैं, वो हमारे दिल की, यानी जो हमारा हार्ट है जो पंप कर रहा है ब्लड, इसकी स्पिरिचुअल साइड से निकलती है। और इसीलिए हम इरादा भी दिल से करते हैं, नियत भी दिल में करते हैं। तो ये जो हम खून वाला दिल है, इसकी मतलब ये फिजिकल वाले में नहीं कर रहे होते, इसके अंदर इसकी रूह है, रूहानियत है, इसके अंदर जो स्पिरिचुअल साइड है, उसका जिक्र हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने आप को कटहरे में खड़ा करने के लिए आप रिव्यू करेंगे। यानी ये अभी हम क्या चल रहे हैं, हम अपने अंदर अभी सारी बातें कर रहे हैं। एक हमने पहले स्टेप में ऑब्जर्व किया दुनिया को, और अब हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करने में आप अपने आप से बात करेंगे, और अपने आप से बात करके आप अपने आप से सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे कि मेरा दिल किस चीज पर बिलीव करता है, मैं किस चीज पर यकीन करती हूँ। ठीक है। जब आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, तो दिल का यकीन क्या होता है कि आपका अकीदा क्या है, आप अल्लाह ताला के बारे में क्या जानते हैं, आप अल्लाह ताला की मखलूक के बारे में, आप अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में, आप नबी के बारे में, आप क्या चीजें जानते हैं, और किन चीजों पे आपको शकूक व शुबहात है या सवालात है। ठीक है। यानी आपके जो बिलीव्स हैं, आपका जो ईमान है, आपके दिल में जो अकीदा है, उसमें आपके शकूक व शुबहात क्या है, और फिर उनको, उन शकूक व शुबहात को आप किसी पढ़े लिखे इंसान से डिस्कस करके उसका जवाब लेते हैं, ताकि दिल के अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो साफ हो जाए। सेकंड चीज क्या आप करेंगे, अपने दिल के जो अमाल है, दिल के अमाल क्या होते हैं, क्या आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, क्या आप अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में ऐसा सोचते हैं, या ऐसा आपका दिल मान जाता है जब आप कोई अल्लाह ताला की ऐसी आयत या हुक्म सुनते हैं जो कि आपके मिजाज के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या आप उस पे ईमान लाते हैं कि ठीक है, मेरे रब ने कहा, तो मेरे दिमाग में बेशक 100 सवाल हैं, लेकिन क्योंकि मेरे रब ने कहा तो मैं सबमिट करता हूँ। यानी मैं ईमान लाता हूँ, और मैं जो रब ने कहा है वो मेरी नफ्स की ख्वाहिश के अगेंस्ट भी हो, या मेरी इंटेलेक्चुअल जो मेरी सोच है, समझने की कैपेसिटी, उसके अगेंस्ट भी अगर बात जा रही है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है तो मैं इसको मानूंगा। सो ये एक्शंस ऑफ हार्ट कहलाते हैं, यानी ये दिल का अमल है। तो दिल के अमल के अंदर, और फिर आपकी नीयतें क्या है, आप जो नेकी कर रहे हैं वो क्या अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, या आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो तीनों चार चीजें और मल्टीपल और चीजें, ये आपके एक्शंस ऑफ हार्ट यानी दिल की अमाल में आ जाते हैं। थर्ड चीज आप अपनी रिव्यू करेंगे, जबान के अमाल। आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्या जिस बात पे आप यकीन करते हैं, आप जबान से भी वही बात निकाल रहे हैं, या आपकी जबान कुछ अलग बातें कर रही है। यानी कभी कभी इस तरह होता है कि दिल में आपको पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, और वहां पर एक डिस्कशन शुरू हुई जिसमें सारे लोग एक तरफ जो अगेंस्ट है शरीयत के, उस बात की हामी भर रहे हैं। और क्योंकि आप पीयर प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं और आप इसकी नफी नहीं कर सकते, तो दिल में आप उसको बुरा समझ रहे हैं, बट आप जुबान से पीयर प्रेशर में आके जुबान से कुछ और कह रहे हैं। दिल आपका कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही है। सो ये आपने रिव्यू करना है कि जो मेरे ईमान है, जो मेरे बिलीव्स हैं, क्या मैं जुबान से भी वही अदा कर रही हूँ। तीसरी चीज ये, सॉरी, फोर्थ पॉइंट ये कि जो आपके अमाल हैं हाथों के, जिस्म के, क्या वो आपके शरीयत, यानी जो आपने दिल में जिस बात पे ईमान है कि अल्लाह ताला का हुक्म सादिर करना है, क्या आपकी जबान भी वही बात कह रही है, और फिर क्या आपके हाथ पांव भी वो काम कर रहे हैं, यानी आप जो ड्रेसअप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी अर्निंग कैसी है, आप जो पैसे कमा रहे हैं वो हलाल कमा रहे हैं या हराम। यानी मुंह से तो आप अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर आप सूद खा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आप इंटरेक्शन देखेंगे कि बातें आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन आपकी जबान या आपके अमाल से आपका पड़ोसी महफूज ना हो, या आप वैसे लोगों को बहुत दर्स दे रहे हो, और आप दिल में समझ रहे हो कि मुझे ईमान बढ़ाना है, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों की चुगलियां कर रहे हो बैठ के, और आप उनको नुकसान पहुंचाने का कोई जो भी पॉइंट हो वो ना आप छोड़ें। ठीक है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये ईमान के हिस्से हैं। बहुत सारे लोग मैं मिलती हूँ, मुझे बहुत सारी खवातीन से, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो खवातीन जो हैं वो ऐसी अक्सर मुझे सुनने को मिलती हैं जो कि हिजाब नहीं करती, और कपड़े भी अजीब से पहनती हैं।
अब लेकिन वो क्या कहती हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं और हमारा दिल बहुत ईमान से भरा है, लेकिन बस हम ये हिजाब और इन चीजों को नहीं मानते। सो वो क्या हो रहा है, ये शैतान के प्लॉट्स हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि ये ईमान नहीं है, ये ईमान की कमजोरी है। क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आप हिजाब या जो पूरे कपड़े पहनना है उसको वो जरूरी नहीं समझ रहे। तो आपके बेसिकली जो दिल के एक्शन है, एक्शन ऑफ हार्ट, उसमें सबमिशन नहीं आ रही, और फिर आपकी जबान उस चीज का साथ नहीं दे रही, क्योंकि आप अल्लाह ताला के एक हुक्म को कह रहे हैं कि मैं नहीं मानती या मैं नहीं कर सकती। और प्लस ये कि आपके लिम्स जो हैं, यानी फिजिकली आप आपको देख के कोई ये नहीं कहेगा। देखें, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जाहिरी तौर पे देखने में सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि आप मुसलमान। अगर आप छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं और आपके साथ एक क्रिश्चियन लड़की खड़ी हुई है, तो कोई फर्क नहीं बता सकता कि आप मुसलमान हैं या वो क्रिश्चियन। जो आपका हिजाब है, आपका नकाब है, वो नजर पड़ते ही पता चल जाएगा कि ये औरत मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदू औरतें जो हैं वो मंगलसूत्र या सिंदूर लगाती हैं या बिंदी पहनती हैं, तो वो उनका ट्रेड मार्क है कि ये हिंदू। इसी तरह यहूदियों को आप देखें कि उन्होंने सर पे एक वो छोटी सी कैप लगाई होती है। उनकी जो फीमेल्स हैं वो टर्बन बांधती हैं सर पे। ये जूइश जो शरीयत है, उसके अंदर औरतों को बाल कवर करना लाजिम है, तो वो या तो विग लगा लेती हैं या वो सर के ऊपर पगड़ी बांध लेती है टर्बन फॉर्म में। न्यूयॉर्क वगैरह में अगर आप देखें तो वहां पर आपको फीमेल्स जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे। सो इन एनी केस ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन आपने अपने अमाल को देखना है कि दिल में बिलीव क्या कर रहे हैं, दिल के अमाल क्या हैं, जबान के अमाल क्या हैं, और हाथों पैरों के अमाल क्या। अच्छा, अब हम जो थर्ड, ये नंबर 3 पे आ गए। ये बेसिकली अब हम आ गए, पहले हमने सोच के अंदर सारी अपनी कैलकुलेशन की अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर। अब हम आ गए जबान के ऊपर, यानी हमारे दिल और जो नफ्स की बातें थी वो हमने फर्स्ट टू वन और सेकंड पॉइंट जो है वो अपने अंदर की बातें थी। अब हम आ गए जबान के ऊपर कि जबान से आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले इस्तगफार करना शुरू करें। ये पहला स्टेप है कि अल्लाह ताला से माफी मांगना शुरू करें, और चलते फिरते सैयदुल इस्तगफार अगर याद कर सकते हैं, थोड़ा लंबा है वो याद कर लें। अस्तगफिरुल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भी कह सकते हैं। मतलब शॉर्टेस्ट ये है कि आप अस्तगफार पढ़ते हैं नॉर्मल चलते फिरते। और डेली जो आप काम कर रहे हैं, खाना पका रही हैं, ड्राइव पे जा रही हैं, जो भी है उसमें अस्तगफार पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब आप सोचेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि कभी कभी इस तरह होता है कि मेरे दिल के ऊपर मुझे एक फॉग सी फील होती है, और मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ, यानी फॉरगिवनेस मांगता हूँ, इस्तगफार करता हूँ दिन में 100 दफा। अब आप सोचिए कि नबी तो मासूम होते हैं और ना वो कोई गुनाहों के चक्कर में जैसे हम पड़े होते हैं इस तरह होते हैं, लेकिन तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि कभी कभी मेरा दिल जो है वो, यानी दिल जैसे एक शीशा है और उसको फॉग आ गई है, तो मैं इस फॉग से, यानी जो गफलत की फॉग होती है, वो नबी को फील हो रहा है। हालांकि नबी इन चीजों से पाक होते हैं, लेकिन तब भी क्योंकि वो हमें सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दिन में 100 दफा इस्तगफार अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस मांगता हूँ। तो ऑब्वियसली जब नबी करते थे तो उन्होंने हमें बेसिकली सिखाने के लिए ये चीज बताई, तो हमें भी फॉरगिवनेस यानी इस्तगफार उठते बैठते चलते फिरते पढ़नी। जब हम अल्लाह ताला से इस्तगफार पढ़ते हैं या माफी मांगते हैं, तो बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं कि जो हमने गुनाह किए हैं उनको छुपा लें। क्योंकि हमारी बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं कि अगर वो खुल जाए, मेरे और आपके बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जो हम चाहते ना चाहते जानते ना जानते करते हैं, जो कि अगर खुल जाएं तो अल्लाह ताला ने बेसिकली हमारी इज्जत रखी होती है उन गुनाहों को ढांप के। सो हम इस्तगफार जब पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमारे गुनाहों को ढांप दे, उनको वाइप आउट कर दे, यानी जो माइनर सिंस होते हैं, जो छोटे गुनाह, वो वाइप आउट हो जाते हैं, और हमें माफी दे दे, ताकि हम उसकी जो गुनाह है वो हमारे ऊपर पलट के वापस ना आए। तो इस्तगफार सबसे पहले क्या करते हैं, आप माफी मांगना शुरू करते हैं। अब इस्तगफार की जो एक क्विकली मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता दूं, ये हमने ग्रुप में भी डिस्कस की थी। लेकिन हसन अल बसरी रहीमुल्लाह जो है वो एक मरतबा अपनी एक सिटिंग में बैठे हुए थे, और एक शख्स आया, उसने उनसे गिला किया कि उसके यहाँ बारिश नहीं हुई, खुश सादी की शिकायत की। हसन अल बसरी ने उस शख्स को इस्तगफार पढ़ने की एडवाइस की। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया, उसने फिर यही कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और मेरी बच्चे नहीं हो रहे, बे औलादी जो है वो उसने उसकी शिकायत की। आपने जो हसन अल बसरी रहीमुल्लाह थे, उन्होंने फिर उसको कहा कि इस्तगफार पढ़ो। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, उसने कहा कि मेरे हाथ बहुत तंग है, तंग दस्ती की उसने शिकायत की। उन्होंने उसको भी इस्तगफार की तलकीन कर दी। अब कुछ लोग जो वहां बैठे थे उनके इर्द गिर्द, वो सुन रहे थे कि इन्होंने 3 अलग अलग बंदों को एक ही सोल्यूशन बताया। तो जो उसमें से एक जो शख्स था, उसने उनसे पूछा कि आपने 3 अलग लोगों को, मुख्तलिफ मसलों के लिए वो आए थे, आपने एक ही हल बताया,
उस पे हसन अल बसरी रहीमहुल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी? और उसके ऊपर फिर उन्होंने कुरान सूरह नूह की आयत नंबर 10 और 12, 10 से 12 उसका तर्जुमा पढ़ा, जिसका तर्जुमा था कि अपने परवरदिग क्या तुमने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी, जिसका तर्जुमा है कि चुनाचे मैंने इनसे कहा, हजरत नूह ने अपनी कौम से अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपनी परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो, यकीन जानो वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारी खातिर बागात और नहरें मुहैया कर देगा। यानी ये हसन अल बसरी का वाकया है, जिसमें उन्होंने हर जो तीनों मसले वाले लोग आए थे, तीनों को कहा कि इस्तगफार करो। और फिर सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 का तर्जुमा उन्होंने पढ़ के सुनाया। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला से मदद मांग। ठीक है, ये भी हम जबान पे ही चल रहा है। तो अल्लाह ताला से मदद मांगने के ऊपर जो है वो एक हदीस है, मुस्तदरक अला अल सहीहैन में है, नंबर 5 हदीस कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो ईमान है वो तुम्हारे जो सीने में ईमान है, वो जैसे हमारे कपड़े वियर आउट होते हैं। वियर आउट का मतलब जैसे बदहाल हो जाते हैं या कहीं से फट गए, रिप ऑफ हो गए थोड़े से। तो उन्होंने फरमाया कि जो ईमान है वो भी कपड़ों की तरह बदहाल हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो और अपने ईमान को रिन्यू करने, यानी उसको रिफ्रेश होने के लिए अपने दिलों में अल्लाह ताला से ये दुआ मांगो। ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला से दुआ मांगना बहुत जरूरी है। इस्तगफार करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें कि अल्लाह ताला मेरे ईमान को ताज़ा कर दे, मेरी मदद करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एक और हदीस है जो हम नमाज वगैरह में भी ये दुआ मांगते हैं, या मुकल्लिबुल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक का, यानी ए दिलों को मोड़ने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर इस्तकामत अदा कर। सो ये दुआ भी याद की जा सकती है। अब होता ये है कि जब ईमान कमजोर होता है तो लोगों को दो मसले दरपेश आ जाते हैं। एक मसला क्या होता है कि या तो उनकी उम्मीदें अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, कमजोर ईमान वालों की बात हो रही है। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, मैं जो मर्जी गुनाह कर लूँ वो मुझे माफ कर दे। ठीक है, ऑल्दो कि ये होप जरूरी है, लेकिन आप हर तरह के गुनाह के बाद यही सोचें, माफी भी ना मांगे, ना आप अपने आप को उन गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, जो कि हम आजकल बहुत ज्यादा लोगों में देखते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन उनको कोई इस्तगफार तौबा की तौफीक नहीं है, और वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है और वो हमें माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला माफ करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला से माफी मांगी जाए और प्लस स्ट्रगल की जाए। ठीक है, ये तो मतलब ये होप जो है ये बिल्कुल बनी इसराइल वाली होप है। जो बनी इसराइल अपने आप को ये समझते हैं कि हम चोजन पीपल हैं, हम अल्लाह ताला के खास बंदे हैं, तो हम तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर डुपर लोग हैं। इसी तरह जो कमजोर ईमान वाले लोग हैं उन वो दूसरा क्या मसला होता है उनके साथ कि या तो वो बहुत एक्सट्रीम होप में उम्मीदें अल्लाह ताला से बांध लेते हैं बगैर स्ट्रगल किए, या एक्सेसिव डर और एक्सेसिव नाउमीदी कि हमने तो बहुत ज्यादा गुनाह कर लिए हैं, तो अब तो अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेगा, इसलिए अब गुनाहों से बचने का कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो जो होगा देखा जाएगा, जितनी जिंदगी बाकी है उसमें ढेर सारे गुनाह और कर लेते हैं और देखा जाएगा जब सर पे पड़ेगी तो फिर देखेंगे क्या करना है। ये वीक ईमान की अलामत है। जो मोमिन है, जिसका ईमान ताज़ा होता है, वो उम्मीद और डर दोनों के बीच में अपना बैलेंस रखता है। यानी वो अपनी तरफ से अल्लाह ताला के डर के साथ अपनी नेकियां सरंजाम करता जाता है, अपनी गुड डीड्स परफॉर्म करता जाता है और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करता है, इस उम्मीद पे, यानी डर के साथ वो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रहमत की उम्मीद भी होती है कि मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, अब अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल करे। जो एक अच्छा मोमिन है वो बैलेंस करता है होप और फियर के बीच में। नंबर 5 ये है कि जिक्र, अभी हम जबान के ऊपर हैं, पहले हमने दिल की बात की थी, फिर अब हम जबान पे हैं। इसके बाद मैं कुछ आपको फिजिकल एक्शंस बताऊंगी ईमान को बूस्ट करने के, और फिर हम वापस घूम के दोबारा अपने दिल और दिमाग पे आ जाएंगे। इंडल्जिंग इनटू जिक्र, ये जबान के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, इस्तगफार करना, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ मांगना और जिक्र करते रहना। जिक्र के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि हम ग्रुप में भी ये डिस्कशन करते हैं कि सुबह शाम और जो बेड टाइम के अज़कार हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, हमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ों से, शैतान के वसवसों से बचाने के लिए, और अल्लाह ताला की मदद हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो उधार हो, चाहे वो गुनाहों से बचने की बात हो, चाहे वो घर वालों की सेफ्टी की बात हो, चाहे वो जलजले और इस किस्म की चीज़ों से बचने की बात हो, ये जो आपके अज़कार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं, ये अज़कार हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं। इनमें दुआ भी है, इसमें हम्दो सना भी है, इनमें इस्तगफार भी है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये 3 टाइम के अज़कार ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हमें दुआएँ सिखाई हैं, घर से निकलते वक़्त की दुआ,
बाथरूम में एंटर होते हुए दुआ, खाना खाते हुए दुआ, पानी पीते हुए दुआ, वो छोटी छोटी दुआएं आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू करें, ताकि जो हम डेली रूटीन के काम कर रहे हैं एक तो वो एक्ट ऑफ इबादत बन जाएंगे, प्लस ये कि ये काम छोटे छोटे इनमें बरकत आ जाएगी। तो आप थोड़े टाइम में, आप सोचें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 24 घंटे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, और वो बहुत थोड़े से काम करते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनके कामों में बरकत पड़ जाती है, उनके वक्त में बरकत पड़ जाती है, तो वो 24 घंटे में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये दुआएं कोशिश करें कि अपने साथ उनको सीखें आहिस्ता आहिस्ता और उनको इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लंबी आयत है, उसका लास्ट हिस्सा है, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द हों या जिक्र करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह ने मगफरत और शानदार अजर तैयार कर रखा है। सो कसरत से जिक्र करना, चलते फिरते उठते बैठते इस्तगफार पढ़ें, इस्तगफार करते करते थक जाएं तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ना शुरू हो जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक वाली जो पूरा कलमा है वो पढ़ना शुरू हो जाए। चलते फिरते अल्लाह ताला को याद रखें, इससे ये होगा कि एक तो शैतान आपके करीब नहीं आएगा, प्लस ये कि आपको कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह यानी तकवा, यानी अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला साथ मौजूद है, वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, इस चीज की डेवलप होती है आपको एक सेंस। इसके अलावा तिरमिज़ी में एक हदीस है जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा से उन्होंने बात की कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बेस्ट डीड बताऊं जो कि तुम्हारे रब के लिए बड़ी प्योर है, यानी हमारे जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें प्योरिटी है। आप प्योर को का मुझे भी इस वक्त उर्दू में वर्ड याद नहीं आ रहा, खालिस, खालिस है, ठीक है। और प्लस ये कि आपके जो अल्लाह ताला के सामने दर्जात हैं उनको बुलंद करेगी, और ये सोने चांदी खर्च करने से बेहतर है तुम्हारे लिए, और ये जिहाद करने से बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज बताऊं? जिस पे साहबा ने कहा कि ऑफ कोर्स, जरूर बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को याद कर, यानी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला को याद करना जो है वो हमारी जबान के अमाल के अंदर हमें ईमान के करीब करने में हेल्प करेगी। नंबर 6 जो है हमारा पॉइंट है, अब हम आ गए, ये हमने जबान तक की जो चीजें थी वो कर ली, अब हम आ गए हाथों की चीज। छोटी छोटी नेकियां करना शुरू करें, छोटे छोटे अच्छे काम करना शुरू करें। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, एक तो ये हमेशा देखिए कि जो चीज छोटे छोटे बेबी स्टेप से स्टार्ट करेंगे उसको आगे कंटिन्यू करना आसान है, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े कदम उठाएं और फिर थक जाएं। तो बेबी स्टेप छोटी चीजों के साथ शुरू करें। मुस्लिम के अंदर हदीस है, हुजूर साहब ने फरमाया कि कोई भी अपनी जो नेकी है उसको छोटा ना समझो, बेशक चाहे वो अपने मुसलमान भाई से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना ही क्यों। यानी ये एक स्माइलिंग फेस के साथ अपने जो आप किसी खातून को मिल रही हैं, मुसलमान खातून को, ये एक बहुत छोटी डीड है, लेकिन इसको छोटा ना समझें क्योंकि ये सदका है, इसमें सदके का सवाब है। इसी तरह बुखारी के अंदर एक और हदीस है कि एक कोई खातून थी, ये बड़ा मशहूर वाक़या है, जो कि एक्चुअली अनचेस्ट वुमन थी, यानी बेहया औरत जिसको हम कहेंगे। वो उस औरत को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो एक कुएं के पास से गुजर रही थी और उसने एक वहां पर कुत्ता देखा जो कि प्यास से मरने वाला था, और उस औरत ने अपना जूता उतार के उसको अपने हेड कवर से, यानी सर पे जो उसने उसका हिजाब था उससे बांध के उसने कुएं में से पानी निकाला और उसने कुत्ते को पिलाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए कि ये बेहया औरत की बात हो रही है, और हदीस के अंदर ये है, लेकिन तब भी वो बेहया औरत, उसने अपना हेड कवर उतार के, हिजाब जो है उसकी, मैं रिपीटेडली आप लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस बताती रहती हूँ कि पुराने जमाने में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बेहया औरत भी हिजाब लेती थी। तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा कोशिश करें कि सदका खैरात करें अगर आप कर सकते हैं, पैसे हैं, वरना सदके के और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, किसी के रास्ते से कांटा या पत्थर हटाना, या अपने पेरेंट्स को खुश इखलाकी से मुस्कुरा के देखना, अपनी बीवी के मुंह में नवाला डालना हाथ से, ये सदके की मुख्तलिफ फॉर्म है। इसी तरह अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ अच्छे हों। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि या तो अच्छी बात करें या चुप रहें। एक बहुत बड़ा मेजर मसला ये है कि सोशल मीडिया यूज के अंदर हम अपना अक्सर फर्ज समझते हैं कि हम लोगों के स्टेटस या चीज़ों पे या कोई वीडियो अगर हमने देखी है तो उस पर कमेंट करें या उसको फॉरवर्ड कर दें। यानी अगर कोई बेहयाई की बात है, किसी ने किसी की मूवी बनाई है बेहयाई वाली, तो वो ग्रुपों में बहुत जल्दी जल्दी फॉरवर्ड होती है कि देखो ये क्या हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि जो हम मुंह से बोलेंगे या हम हाथ से लिखेंगे या जो हम फॉरवर्ड करेंगे, ये सारी चीजें हमारे अमाल और स्पीच का हिस्सा है, हमारी बात का हिस्सा है।
तो या तो अच्छी बात करें, अच्छी चीज फॉरवर्ड करें, या खामोश रहें। क्योंकि जो भी चीज आप लिखेंगे, जो आप किसी एक्ट्रेस की वाहियात तस्वीर के ऊपर थम्स अप भी देंगे, ये थम्स अप आपका एक्शन है जो कि आपके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। आप एक लाइक भी कर रहे हैं, और आप किसी गलत चीज को अगर लाइक कर रहे हैं, कोई डांस वाली या म्यूजिक वाली या किसी फिल्म का सीन है, ड्रामे का सीन है, कोई गाना है जिसको आपने फॉरवर्ड कर दिया है ग्रुप में, या अपनी किसी बैकग्राउंड सेल्फी की तस्वीर टिकटॉक की उसके अंदर गाना लगा के आपने फॉरवर्ड कर दिया है, ये आपके नामा अमाल में रिकॉर्ड हो रहा है और ये गुनाह में काउंट होगा। ठीक है, तो इसलिए या तो खामोश रहें या अच्छी बात करें। नंबर 7 पे आ जाते हैं, गुनाह छोड़ना शुरू करें। अच्छा, गुनाह जो है वो अब डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। एक टीचर से मैंने एक दफा सुना था, उन्होंने मुझे समझाया था कि 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सोना, चांदी और पीतल। जैसे ये एलिमेंट्स हैं, उस तरह के लोग भी होते हैं। सोना वो लोग हैं जो कि जब उनको कोई या खैर या शर दोनों की खबर हो, तो वो उसके ऊपर ज्यादा सोचते नहीं है और वो कर लेते हैं, वो काम वो छलांग लगा देते हैं। यानी अगर वो उनको कोई भी चीज पता चले कि इससे फायदा होगा, चाहे वो दुनिया का फायदा है, यानी आखिरत का फायदा है, नेकी का कोई चीज है या बदी की कोई चीज है, तो सोने वाले लोग जो सोना गोल्ड की तरह के होते हैं, एलिमेंट गोल्ड की तरह, वो लोग होते हैं जो बगैर मतलब उसको अपने ही दिमाग में प्लस माइनस करके हिसाब लगा के और वो छलांग लगा देते हैं, वो काम कर लेते हैं, चाहे वो नेकी का है चाहे वो शर का है। इसी तरह जो चांदी लोग होते हैं, चांदी वो लोग होते हैं जो कि चांदी की तरह होते हैं, थोड़ी लो सेकंड स्टेज पे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कोई भी काम करना हो तो ये स्टेप नहीं लेते, ये पहले देखते हैं कि बाकी कौन बंदा ये काम कर रहा है, और उसको देख के उसका हिसाब लगा के फिर वो उस काम में छलांग लगाते हैं। ये चांदी लोग कहलाते हैं। और पीतल वो लोग होते हैं जो सारी दुनिया को भी काम करता अच्छा या बुरा देख के भी नहीं छलांग लगाने को तैयार होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको धक्का देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। सो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरह के हैं, आप सोना है, चांदी है या पीतल है। अगर आप सोना है तो फिर तो आप डायरेक्ट गिव अप करना शुरू करें अपने गुनाहे कबीरा से। कोई बड़ा गुनाह खुदा न खास्ता अगर आप करते हैं तो उससे जान छुड़ाएं सबसे पहले। लेकिन अगर आप चांदी या पीतल वाले लोगों में से हैं तो फिर छोटे छोटे गुनाहों से यही अगर आप चांदी वाली स्टेज पे हैं तो फिर छोटे गुनाहों से शुरू करें, वो गिव अप करना शुरू करें, उनसे जान छुड़ाना शुरू करें। और अगर आप पीतल वाली कैटेगरी में हैं तो फिर आप ये करें कि आप किसी अच्छे दोस्त या किसी को काम पे लगाएं कि जो आपको पीछे से धक्का देता जाए, मोटिवेट करता जाए। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गुनाहों को छोड़ना शुरू करें। एकदम से सारे गुनाह नहीं छूटेंगे, आराम आराम से छोड़ना शुरू करें, लेकिन वन बाय वन छोड़ना शुरू करें। अच्छा, अक्सर ये होता है कि बड़े गुनाहों में तो लोगों को पता ही होता है, लेकिन छोटे गुनाहों को हम बहुत कमजोर समझ रहे होते हैं कि ये तो छोटा गुनाह है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी छोटे गुनाह भी इतने सारे जमा हो जाते हैं, और वो छोटा गुनाह क्योंकि आप उसको छोटा समझ रहे होते हैं, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली पाइड अप होके वो जैसे एक बड़ी सी शिप में एक छोटा सा भी सुराख हो जाए तो उसमें से पानी हल्के हल्के रास्ता रहेगा और फाइनली वो शिप डूब जाएगी। तो जो माइनर सिंस हैं, छोटे गुनाह, उनको भी आप इतना हल्का ना लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इंसान उनको माइनर सिंस समझ के इग्नोर कर रहा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक थोड़ी लंबी हदीस है, मैं क्विकली इसका मतलब बता देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो छोटे गुनाह हैं इनके बारे में कहा कि इनके बारे में एहतियात करें, क्योंकि ये एक एक कतरा कतरा करके जमा होते हैं और ये किसी इंसान को बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ये एक ग्रुप हो लोगों का जो सहरा में खाना पकाना चाहता हो, और वो एक एक डंडी लेके आए कहीं से ढूंढ के, और फिर वो सारी डंडियां या लकड़ी के पीसेस मिल के एक बड़ा आग जला दें, तो कतरा कतरा क्योंकि करके दरिया बनता है। तो ये जो माइनर सिंस है, हजूर हमने कहा कि इनको आपने सीरियस लेना है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। कोशिश करें कि एक लिस्ट बनाना शुरू करें। लिस्ट छुपा के रखिएगा, किसी के हाथ ना लग जाए, वरना वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि अच्छा तुम ये गुनाह करते हो, ये भी करते हो। तो लिस्ट जो है वो अपने दिमाग में बना लें, या अगर पेपर पे बना रहे हैं तो छुपा के रखें। लिस्ट जो है उसके अंदर जो पहले आप आसानी से गिव अप कर सकें उनको लेबल करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टिक करते जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे गेम का लेवल होता है, पहले आप बिगनर लेवल पे रहें, फिर आप मीडियम पे आए, फिर एक्सपर्ट पे आए। तो छोटे गुनाहों से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लेडर क्लाइंब करें और अपना स्टेटस अपग्रेड करें। नंबर 8 जो पॉइंट है हमारे पास वो ये कि कुरान से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। सूरह यूनस की आयत नंबर 57 है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास एक ऐसी चीज आई है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक नसीहत है और दिलों की बीमारी के लिए शिफा है और ईमान वालों के लिए हिदायत है और रहमत का समा।
ठीक है। इसी तरह सूरह इसरा की आयत नंबर 9 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हकीकत ये है कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। ठीक है। सो ये दोनों आयतों से हमें पता चलता है कि ऑब्वियसली जो कुरान है उसके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। कुरान के साथ आप कनेक्ट किए बगैर ऑब्वियसली आप अपने ईमान को ताज़ा नहीं कर सकते और अपना सीधा रास्ता नहीं तलाश कर सकते। एक जो स्टेप्स हैं कुरान के साथ, एक सेकेंड जस्ट मुझे एक सेकेंड आप दीजिएगा। जी सॉरी। अच्छा, वेज टू कनेक्ट क्या होंगे आपके पास कुरान के साथ? कि आप कुरान की तिलावत करें डेली, एटलीस्ट कुरान पढ़ें। कि क्या है, एक आयत पढ़ें, दो आयत पढ़ें, एक पेज पढ़ें, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पढ़ें। दूसरा ये, पहले तो पढ़ना शुरू करें, फिर तफसीर पढ़ना शुरू करें। डायरेक्ट इब्ने कसीर की तफसीर ना खरीद के लाएं। पहले आप छोटी तफसीर जो बिल्कुल कंसाइज एक बुकलेट फॉर्म में तफसीरें आती हैं जो कुरान के साथ ही अक्सर राइट लेफ्ट पे लिखी होती हैं, वो पढ़ना शुरू करें ताकि आपको पता चले कि कुरान में लिखा क्या। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आयतें आप पढ़ें उनके बारे में सोचना शुरू करें। ठीक है। जब अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, तो झुटलाओगे, तो उसमें सोचें कि आप कौन कौन, आप क्या ऐसी नेमतों को तो नहीं झुटला रहे, और अल्लाह ताला ने जो सूरह रहमान में या जो बाकी सूरतों में जिक्र किया उसके बारे में सोचें। कोशिश करें छोटी छोटी सूरतों से कि कुछ याद करना शुरू कर दें। ये जो 30th पारे से स्टार्ट करें, बिल्कुल जो दो दो तीन तीन लाइनों की जो है आपकी सूरतें, उनको याद करना शुरू करें और इम्प्लीमेंट करें। यानी ये सारी जो छः पांच की पांच चीजें, ये कुरान से कनेक्टेड रहने के लिए, यानी आप कुरान को पढ़ते रहें, उसको समझते रहें, सोचें, थोड़ा सा याद कर लिया, लेकिन मकसद क्या है कि हम कुरान को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। हमने ये बख्शवाने वाली किताब के तौर पे नहीं इस्तेमाल करनी, हमारा ये लाइफ मैनुअल है। हमने इसके हिसाब से जिंदगी, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की मशीन को चलाना है। तो कुरान से कनेक्टेड रहना जो है वो बहुत जरूरी है। कुरान को डेली अपनी रूटीन में शामिल करें और कोशिश करें कि एक आयत पढ़ें बट समझ के पढ़ें कि क्या लिखा है, क्योंकि अरबी में तोते की तरह आप पढ़ते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, हमें समझ नहीं आती कि क्या लिखा है। तो जब तक समझ नहीं आएगी तब तक उसको पढ़ने का सवाब तो मिल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नंबर 9 पॉइंट जो है, कंपनी बहुत अच्छी होना जरूरी है। आप कंपनी चेंज करें। जिंदगी में मैंने हमेशा देखा है कि जो कंपनी है वो बहुत असर करती है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग सही नहीं है तो आपका अपना सही होना बहुत मशकूक हो जाता है। अ, एक किसी दाना इंसान ने ये बात कही कि मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, या तुम कहाँ खड़े होगे अगले 5-10 सालों में। यानी दोस्तों का इतना इम्पैक्ट होता है। एक बुरा दोस्त जो है वो आपकी जो इखलाकी कंपस है, सही और गलत की कंपस जो हर इंसान के अंदर फिट होती है, उसको उल्टा कर सकता है। वो आपके सही को गलत और गलत को सही करवा सकता है। यानी आपके दिमाग के अंदर वो सारा कुछ उल्टा पुल्टा मिक्सअप कर सकता है। आपकी फिजिकल और जो रूहानी जिंदगी है उसको बर्बाद कर सकता है, और एक स्लो पॉइजन का काम कर सकता है। यानी शुरू में आपको उसकी हरकतें और उसकी बातें, हो सकता है कि कुछ बातें सही लग रही हों, कुछ गलत लग रही हों, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको उसकी गलत बातें भी सही लगने लगते हैं, क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो आप पॉजेसिव होते हैं उसके बारे में, आप उसको उसके उसका कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वो वाली चीज होती है। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अपने आप को इस्तकामत से इन लोगों के साथ रखो जो सुबह और शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाए, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हो, और जिसका मामला हद से गुजर चुका हो। तो स्ट्रेट अवे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मना कर रहे हैं कि जो दुनियावी जिंदगी के पीछे भागने वाले लोग हैं उनके साथ आपने अपने ताल्लुकात सलाम दुआ रखें, लेकिन उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपकी कश्ती भी डुबोएगी। यानी अक्सर जो है वो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जो बुरा दोस्त है वो आपको भी साथ में स्पॉइल करेगा। इसी तरह बुखारी में एक हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे दोस्त की एग्जाम्पल दी। अच्छा दोस्त उन्होंने कहा कि जैसे जो इत्र फरोश है उसकी तरह होता है, और जो बुरा दोस्त है वो लोहार की तरह होगा। सो इत्र फरोश के पास तुम जब बैठोगे तो या तो तुम उससे खुशबू का तोहफा खरीद लोगे, या तुम्हारे पास से वैसे खुशबू आएगी। जबकि लोहार के पास बैठोगे तो या तो तुम अपने कपड़े जलाओगे, या तुम्हारे पास से बू आएगी, या ऑब्वियसली देखें जो लोहार के पास जब आप जाते हैं तो चिंगारियां होती हैं,
तो चिंगारियों से या तो तुम अपना दामन जलाओगे, काला करोगे, या स्मेल आएगी तुम्हारे पास से। तो अच्छे और बुरे दोस्त का फर्क बहुत जरूरी है। अपनी कंपनी देखें, आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। आपके फोन बुक में आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो कौन है, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे आपकी लिस्ट के अंदर किस किस्म के लोग हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। नंबर 10 पॉइंट है, अब हम क्विकली बस लास्ट के कुछ पॉइंट्स रह गए। लोगों की मदद करें। लोगों की मदद के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो रूल हमें दिया है। अब लोगों की मदद तो एक जनरल टर्म है, लेकिन सूरह मायदा में आयत नंबर 2 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नेकी और तकवा में एक दूसरे के साथ ताउन करो, और गुनाह और जुल्म में ताउन ना करो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। यानी जब लोगों की मदद करने आप चल पड़े तो कोशिश करें कि लोगों की कोशिश नहीं बल्कि मेक श्योर कि हराम चीजों में मदद नहीं करनी। यानी अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों ग्रुप में क्वेश्चन था कि जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं, भिखारी जो हमें सड़कों पे नजर आते हैं, क्या इनको भीख देनी चाहिए। तो अब हमारे दिल में तो सोच है कि हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो भिखारी रोड पे खड़े हैं ये प्रोफेशनल बेगर्स हैं। आप इनको रोज हजारों लाखों रुपए भी देंगे, ये तब भी वहीं खड़े होंगे। ये अपना बिजनेस नहीं करेंगे, ये रेडी नहीं लगाएंगे। दूसरी बात ये कि ये वो लोग होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी जो नाजायज स्मगलिंग होती है, बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों के हाथ पांव काट के लोगों को भीख मंगवाते हैं, ऑर्गन इसके अंदर से लोगों के निकाल लेते हैं। ये इसी तरह लोग बच्चों को अगवा करके उनको ट्रांसजेंडर्स बना देते हैं, उनके ऑर्गन्स काट के उनसे भीख मंगवाने, उनको मुख्तलिफ जगहों पर शादियों पर डांस करवाने और सेक्स वर्किंग के लिए यूज करते हैं। तो ये पूरा माफिया है, ये बेगर्स माफिया है, भिखारी माफिया। तो आपने कोई भी कोशिश ये करनी है कि जब आप किसी की मदद करने चलें तो उसका बैकग्राउंड, उसकी हालात देख लें कि वो एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। यानी वो हो सकता है आपसे कोई शख्स आके पैसे मांगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और आप कहें कि हाँ बेचारा गरीब है ये बिजनेस करना चाहता है, और पता चले वो शराब की दुकान खोल के बैठ जाए। तो लोगों के साथ नेकी में ताउन करें, उनकी मदद करें, लेकिन बदी में, या जैसे कोई आपकी कोई फ्रेंड है जो कि आपसे कोई चीज गलत चीज मंगवाती है, और आप कहती हैं देखो मैं तो नहीं इस्तेमाल कर रही लेकिन चलो मैं इसको ला देती हूँ। तो दैट मीन्स कि आप उसके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। आपने वो गुनाह नहीं किया, लेकिन आप उसकी, या वो किसी से बात करना चाहती है, आप कहती हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी उससे मुलाकात या किसी लड़के से बातचीत अरेंज करा देती हूँ। आपने वो गुनाह खुद नहीं किया, लेकिन आपने उसके लिए ताउन किया, सो आप उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। ठीक है। इसी तरह जो हदीस है एक, कि अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने जो स्लेव है, अपने जो सर्वेंट है, उसकी उस लेवल तक मदद करता है जितने लेवल की वो अपने भाइयों की, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करता है। तो लोगों की मदद करें, लेकिन ये देख के करें कि क्या वो हलाल काम में आप उसकी मदद कर रहे हैं, हराम काम में। हराम काम की मदद जो है वो आपके ईमान को कमजोर करेगी। इसी तरह लोगों की आप जो मदद करें उसमें एक इम्पॉर्टेंट अपनी फीलिंग ये रखें कि मुझे इनसे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, मेरा जो रिवॉर्ड है वो मेरे रब के साथ है। क्योंकि जब आप लोगों से किसी लालच में उनकी मदद करेंगे कि अच्छा मुझे इससे काम पड़ेगा तो ये मेरी मदद करेगा, तो ये फिर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह नहीं हुई, ये फिर आप अपने दुनियावी फायदे के लिए कि अच्छा इसने मेरा काम किया था तो अब मैं भी इसका काम कर दूं। सो नियत इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नियत जो है वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह रखें, और ये कि आपका जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो अगर कोई आपको नहीं भी फायदा दे सकता है, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने अपना काम अल्लाह ताला के लिए किया है। अच्छा, उसके बाद सूरह नूर की आयत नंबर 21 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हम समझ रहे हैं अब जो ट्रैप्स ऑफ शैतान है, यानी शैतान किस तरह फंसाता है आपको। ए ईमान वालों, तुम शैतान के पीछे ना चलो, और अगर कोई शख्स शैतान के पीछे चले तो शैतान तो हमेशा बेहयाई और बदी की तलकीन करेगा। ठीक है। सो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया कि शैतान तो खुला दुश्मन है, और शैतान के पीछे चलेंगे तो फिर बेहयाई और गलत काम ही करेंगे। क्विकली हम देख लेते हैं, 6-7 8 स्टेप्स हैं जो शैतान के फेवरेट तरीके हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सबसे पहले तो वो शिर्क की तरफ बुलाता है, कब्रों पे सजदे कराएगा, तावीज पहना देगा, आप नजूमी के पास चले जाएंगे अपने हाथों की लकीरें दिखाने के लिए। बहुत सारे जो हम टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं जो कि शिर्क से रिलेटेड है। तो पहला उसका काम ये होता है कि मैं शिर्क कराऊं। अब कोई शख्स ईमान का पक्का है, उससे शिर्क कराना उसके लिए, शैतान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, यानी आप समझे शैतान हर बंदे के लिए उसका एक कस्टमाइज पैकेज होता है। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए कस्टमाइज हमारी हिसाब से मुसीबतें या आजमाइशें रखी हैं, इसी तरह शैतान ने हर बंदे का कस्टमाइज उसको वरगलाने का प्लान बनाया होता है।
तो अगर तो वो शिरक पे नहीं लेके आ सकता तो फिर वो बिदअत पे ले आता है, यानी सुन्नत के अगेंस्ट चलने के लिए, कि वो ईद मिलादुन नबी मनवाना शुरू कर देगा, या वो आपको मुख्तलिफ तरह की जो है वो ख़त्म दिलवाना है, और इस किस्म के जो इवेंट्स हैं जो गैर शरई या गैर सुन्नत सुन्नत के अगेंस्ट हैं, वो काम करवाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब अगर वो बिदअत में नहीं डाल सकता तो वो क्या करेगा कि मुख्तलिफ तरह के गुनाहों को खूबसूरत बना के, या जो अल्लाह ताला की अताअत ना करना है, उसके अगेंस्ट जाना है ऑर्डर्स के, उसको खूबसूरत बना के, लफ्ज चेंज करके गुनाहों को खूबसूरत दिखाता है। जैसे जो सूद है उसको प्रॉफिट कह के आप देखें मार्केट में अब रिलीज किया जाता है। इसी तरह जो किसी लस्ट है, यानी जिस्मानी जो एक शहवत जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उसको लव कह के अपना नशा या अपने गुनाह को पूरा करने का कह दिया जाता है। इसी तरह मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो कि अब नाम बदल के एंगेजमेंट कह के, आप मंगनी होगी है उसके बाद लड़का लड़की जो है वो महरम ना महरम है, कोई उनका रिश्ता नहीं है, वो पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि अब जो एंगेज रह जाएं, घूमें फिरें, आप जो मर्जी करना है करें। सो मुख्तलिफ तरह के ये शैतान क्या करता है, ब्यूटिफाई कर देता है काम को, नाम उसका बदल के उसको खूबसूरत सा नाम दे के, और आपको बेवकूफ बनाता है कि नहीं मैं सूद तो नहीं खा रहा, मैं तो प्रॉफिट खा रहा हूँ। ठीक है। सो ये होता है। फिर नंबर 4 पे क्या होता है कि अगर बड़े गुनाहों में ना फंसा सके तो छोटे छोटे गुनाहों में आपको करना है। तकब्बुर जैसे आप कोई काम करेंगे तो आप बड़ा अपना प्राउड, अपने आप को जरा सुपीरियर फील करना शुरू कर देंगे लोगों से, इस किस्म के जो सिन्स हैं वो आपके अंदर वो डालना शुरू कर देता है। अगर इसमें भी नहीं हो सकता, अगर इसमें भी वो कामयाब नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है कि आपको जो हलाल काम है उनमें इतना बिजी कर देता है कि आप अल्लाह ताला की याद से हटना शुरू हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप जो है वो खाना पीना है जैसे हलाल काम है, अब आप खाने पीने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि आप ओवर ईटिंग कर लेंगे, और फिर आप जैसे अक्सर अफ्तारी के टाइम होता है कि फिर हिला भी नहीं जा रहा होता नमाज पढ़ने के लिए, और फिर बंदा नमाज को डिले करता रहता है अंटिल वो लास्ट टाइम आ जाता है, और फिर आप भागते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो जो हलाल काम है उसी के अंदर इतना ज़्यादा, या शॉपिंग करने निकले तो अब इतनी शॉपिंग करेंगे कि इसराफ हो जाएगा, या नमाज का वक्त निकल गया बट शॉपिंग चल रही। इसी तरह और क्या इसके प्लान्स होते हैं शैतान के, कि आपको नफलों में लगा के फराइज से हटा दे। यानी मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 5 नमाजें जो फर्ज हैं वो पूरी नहीं होती, बट वो तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं। तो एक बात याद रखिए कि जो फर्ज है उसको नहीं करेंगे तो गुनाह है, ठीक है, लेकिन जो नफिल है उसको नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। एक्स्ट्रा सवाब तो मिलेगा लेकिन गुनाह नहीं है। तो पहले आपने गुनाहों से बचना है, पहले अपने आप को नेगेटिव में जाने से रोकें। सो फ्राइज को पूरा करें। यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो रमजान के पेंडिंग रोजे जिनके छूटे हुए होते हैं वो नहीं रख रहे होते, लेकिन उनको जो नवी 10वीं मुहर्रम या जो जिलहज का जो अरफा का रोजा है वो रख रहे होते हैं। सो नफली रोजे रख रहे हैं लेकिन जो फर्ज के छूटे हुए हैं वो पूरे नहीं कर रहे। तो ये भी ट्रैप होता है शैतान का। इसी तरह लोगों के बीच में, फैमिलीज के बीच में फूट पड़वाना, गलत बात इधर की उधर बहुत सारे लोग करते हैं। और शैतान क्योंकि जिनों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं, तो लोगों के बीच में दरार डलवाना, दो प्यार करने वाले लोग, माँ और बच्चे के बीच में गैप क्रिएट करना, ऐसी हरकतें कुछ माएँ जो हैं वो भी करती हैं, शौहर और बीवी, बेटे और बहू के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए, और बहुत सारी बहुएं भी ऐसा काम करती हैं जो माँ और बेटे के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए करती हैं। तो ये भी शैतान के प्लॉट्स में से है। इसके बाद लास्ट जो इसके अंदर है वो दुनिया की मोहब्बत, यानी माल जमा करने की, दुनिया की, बड़ा घर बना लें, बड़ी गाड़ी ले लें, आखिरत की फिक्र नहीं होती, और दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा ब्रांड, अच्छे मेकअप, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। ऑल्दो की ये चीजें मना नहीं है, लेकिन जब आपको ये अल्लाह ताला की याद से गाफिल करने लगे तो फिर ये शैतान के हथकंडों में से होती है। 12th जो चीज है वो फाइटिंग अगेंस्ट नफ्स है, यानी नफ्स से लड़ेंगे। नफ्स से लड़ने के लिए सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, और जिन लोगों ने हमारी खातिर कोशिश की है हम इन्हें जरूर बिल जरूर अपने रास्तों पर पहुंचाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। यानी अपने नफ्स से लड़ना, कि अगर कोई बुराई आपका दिल कर रहा है और अपने आप को रोक लेना, ये आप अपने अंदर करेंगे। यानी ये आपकी, हम वापस जो फिजिकल काम है उससे अब हम वापस अपने नफ्स के अंदर इंटरनल में वापस आ गए, कि आपको अपने नफ्स से जंग करनी है। दिल करेगा बुराई करने का, गुनाह करने का, लेकिन कोशिश करें कि आप जो चीज आपको, जैसे अकेले हैं, अगर आपको अकेले बैठने से कोई गुनाह की तरगीब होती है, जब आप अकेले होते हैं, लोगों के बीच में आप होते हैं, तब आपका गुनाह करने का दिल नहीं करता, और अकेलेपन में लोनलीनेस है, तो फिर कोशिश करें कि लोनलीनेस को खत्म करें। आप अपने किसी के साथ बैठ जाएं, किसी बहन भाई के साथ बैठ जाएं, आप अपने आप को अकेला ना रखें। इसी तरह अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको गलत चीज की तरफ लेके जाता है तो उसको कट ऑफ करें।
जो भी चीज आपकी नफ्स की ख्वाहिशात को उभारती है, पहले उसको डायग्नोज करें कि क्या मसला है। मुझे, मैं कोई गलत फिल्म देख लूं तो मेरी नफ्स जो है वो शहवत की तरफ जाता है, या मैं टीवी पे कोई चीज देख लूं, या मैं अकेली होती हूँ, या मैं कोई, मेरी कोई सहेली है जो मुझे इस तरफ रगबत देती है। उन चीजों को कट ऑफ करें और अपने ध्यान दूसरी तरफ बढ़ाएं। सो ये 12 नंबर है। इसी तरह सूरह यूसुफ की इसमें आयत है, अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि ये बेसिकली जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा नफ्स बिल्कुल पाक साफ है, वाकई ये है कि नफ्स तो बुराई की तलकीन करता ही रहता है। हाँ, मेरा रब रहम फरमा दे तो बात और है कि इस सूरत में नफ्स का कोई दाव नहीं चलता। बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। सो बेसिकली नफ्स जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक आजमाइश है। वो हमें नफ्स नफ्स जो है वो बुराई की तरफ खींचता है, और उसको फिर आपने लगामें डालनी होती हैं। और उसको लगामें डालेंगे कैसे? वो जो हमने जितने सारे तरीके लिखे हैं पीछे पढ़े थे, उससे लगामें डालें। क्विकली 13 और 14 पॉइंट्स कर लेते हैं। नॉलेज, दीन का इल्म हासिल करें। जो अच्छा लगता है वो पढ़ना शुरू करें। हुजूर साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी के लिए अच्छाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ देने लग जाता है, दीन की नॉलेज दे देता है, दीन की समझ दे देता है। तो कुछ भी पढ़ना शुरू करें, बट पढ़ना शुरू करें। ठीक है, अकीदा पढ़ना शुरू कर दें, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो लोग राह से उतर गए, डेविएंट सेक्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ फिरके जो पटरी से उतर गए हैं, बिल्कुल ही ऑफ द ट्रैक हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं। आप बेशक फिक पढ़ना शुरू कर दें, जिसमें नमाज रोजे के मसाइल से शुरू कर लें। ठीक है, अपनी जो मेंस्ट्रुएशन है, जो माहवारी है, उसके जो हैज है उसके मसाइल से शुरू कर लें। बेशक कुरान के लिए थोड़ा अरबी पढ़ना शुरू कर दें, अरबी सीखना शुरू कर दें। इसी तरह सीरत पढ़ना शुरू कर दें, सीरतुन नबी आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, सो कुछ पढ़ना शुरू करें, लेकिन रिलीजन से अटैच होना शुरू करें, रिलीजन को पढ़ना शुरू करें। नंबर 14 पॉइंट जो है वो है अल्लाह ताला को याद करना। और बाकी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब डेथ को याद करना, मौत को याद करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने अच्छा, मैसेज मैं ऊपर नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज मैसेज पढ़ने के लिए फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। सो द प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, मैं आपको हदीस बता रही थी कि हदीस जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कौन सा मोमिन सबसे बेहतरीन है। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, उस बंदे को, कि जो बेस्ट है वो है जिसका इखलाक अच्छा है, जो तमीजदार है, जिसके मैनर्स अच्छे हैं। फिर उसने पूछा कि कौन सा शख्स सबसे ज्यादा दाना है, अक्लमंद है, वाइस है। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मौत को याद रखता है सबसे ज्यादा, और उसके लिए तैयारी करने में बिजी रहता है, वो सबसे ज्यादा वाइस शख्स है, यानी अक्लमंद या दाना शख्स। अच्छा, मौत को याद करने से फायदा क्या होता है? एक तो जो आपकी नेग्लिजेंस है, अल्लाह ताला के अहकामात से इधर उधर हम भागते रहते हैं और उससे भटक जाते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली हमें याद रहता है कि अब हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और हमने मरना है और अल्लाह ताला को जवाब देना है। इसके अलावा दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक जिंदगी है, उसकी आपको बेवकत होना समझ आ जाता है कि इसकी कोई वर्थ नहीं। इस ये फाइनली हमने ये चीजें एज इट इज छोड़ के चली जानी। आप इस वक्त जिस कमरे में बैठी हैं, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल बाद अगर ये घर, ये कमरा बचा हुआ, तो यहाँ आप नहीं बैठे होंगे, आपकी जगह कोई और बैठा होगा। सो ये कमरा, ये चेयर, ये टेबल, ये लैपटॉप्स, ये फोन पे अगर आप सुन रहे हैं, ये हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। कुछ सालों के बाद हमें नहीं पता कि किसकी कितनी जिंदगी है, कल जिंदा, कल है कि नहीं है, परसों है कि नहीं है, या 10 साल 20 साल बाद। लेकिन इन घरों में, इन कमरों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चले गए, जो मर गए। और अगर आपका घर नया नया बना है, तो अगले कुछ 100 सालों के बाद, 50 साल के बाद आपकी जगह कोई और यहाँ बैठे। तो दुनिया जो है वो इधर ही रह जाएगी, हम और आप मर जाएंगे, और ये चीजें कोई और इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह अल्लाह ताला से किया हुआ जो हमारा वादा है, और अल्लाह ताला ने जो हमसे वादा किया है जजा और सजा का, वो पूरा होना है। जब आप मौत को याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि अल्लाह ताला हमसे सवाल जवाब भी करेगा, और हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों मिल सकती है। इसके अलावा आखिरत की तैयारी के लिए, जब मौत का आपको ख्याल होगा, तो फिर हम कुछ ना कुछ आगे तैयारी करके, आगे सामान जो हमने लेके जाना है साथ, अपने अमाल, उनके ऊपर मोटिवेशन हमें मिलेगी। इसी तरह जो डेथ को याद रखना है, वो हमारे लिए एक तरह से ढाल का काम करेगी, क्योंकि फिर हम गुनाहों से बचेंगे, और हमें नेकियों की तरगीब देगी, मोटिवेशन देगी। सो डेथ को याद रखना बहुत जरूरी है, दिन में एटलीस्ट एक दफा। और स्पेशली फलस्तीन के हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि दिन में बहुत सारी दफा अपने आप को सोच लेना चाहिए कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर उनकी जगह हम होते तो वो लोग हर पल मौत को याद रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब एक बम आके गिरेगा, या अब कोई गोली आके लगेगी और हम मर जाएंगे।
सो उनके ईमान इसलिए ताज़ा हैं क्योंकि वो मौत को बहुत करीब से देख रहे हैं। हमारे ईमान इसलिए जंग लग चुके हैं क्योंकि हमें मौत भूल चुकी है। लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो है शुक्र गुजार होना, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना और अल्लाह ताला के बंदों का शुक्रगुजार। दाऊद के अंदर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। यानी अगर किसी ने आपके साथ नेकी की है, किसी ने आपके साथ कोई अच्छा काम किया है, तो उसकी शुक्रगुजार होना, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सूरह रहमान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी का बदला नेकी के अलावा क्या है, यानी एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या हो सकता है। तो अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आप उसके साथ जरूर अच्छा करें, क्योंकि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह लोगों के साथ शुक्रगुजार भी रहें और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी रहें। अल्लाह ताला की कैसे शुक्रगुजार हो सकते हैं, ये क्विकली इस पिक्चर जो डिपिक्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि उसकी जो ब्लेसिंग्स है, आपकी रहमत, अगर लिटरली हम इस कमरे में बैठे बैठे, आप जहाँ बैठे हैं मैं यहाँ बैठी हूँ, हम अभी गिनना शुरू करें तो शायद हमारी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास जो ब्लेसिंग एक इस कमरे में बैठे हुए इस वक्त एक क्लास अटेंड करते हुए, हमारे पास बिजली है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास हमारी बैटरी चल रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज निकल रही है, आप सुन सकते हैं, आपका दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मतलब ये ब्लेसिंग है। ये हमारे और आपके लिए ब्लेसिंग है। हम हमारे पेट भरे हुए हैं, हमारी तबीयतें ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बेटर फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स काउंट करें। अपने दिल में जो आपके पास है उस पे मुतमईन है। जो आप याद रखिएगा कि जो आपका है, वो जो आपकी किस्मत में है वो आपको जरूर मिलेगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो चाहे आपके दोनों होठों के बीच में भी चीज हो, यानी जो नवाला आपकी किस्मत में नहीं है वो आपके मुंह के पास से आके गिर जाए, और जो आपकी किस्मत में है वो दो पहाड़ों के बीच भी हो तो अल्लाह ताला वो आपको दे दे। सो जो है उस पे कनात करें, उस पे खुश रहें। तीसरी चीज ये कि अपना शुक्रगुजारी लफ्जों में अल्लाह ताला का लफ्जों में भी शुक्र अदा करें, दिल में भी शुक्र अदा करें, और जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो फिर इंसान ओबीडियंट भी होता है। अपने रिश्तों को वैल्यू दें, अपने बहन भाई माँ बाप जो रिश्ते आपके पास हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब इनमें से कौन सा रिश्ता हमारे हमसे दूर चला जाए और फिर सारी जिंदगी रिग्रेट में गुजरती है। लोगों का शुक्र अदा करें, लोगों को गिफ्ट्स दें, प्रेजेंट दें, उनके साथ अच्छे से मिलें, उनसे फ़ोन पे खैर खैरियत पूछ लिया करें, अल्लाह ताला की अहकामात को फॉलो करें, दूसरों को भी समझाएं ये चीज़ें जो आप इधर पढ़ रहे हैं। इसराफ से कोशिश करें कि आपकी जान छूट जाए, पैसे में इसराफ, खाने में इसराफ, नींद में इसराफ, किसी भी चीज़ में पानी का ज़ाया करना, बहुत लोग मैंने देखा है पानी बहुत ज़ाया करते हैं। ड्राइववेज और गाड़ियाँ जो है वो खुले पाइपों के साथ धो रहे होते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा सब्र से काम लें, कोई मुश्किल आए तो अल्लाह ताला से रुजू करें, सब्र करें, उसमें अल्लाह ताला की कोई भलाई होगी, और सब्र करेंगे तो नतीजा भी जल्दी निकल आएगा, और अल्लाह ताला आपको सब्र के साथ रिवॉर्ड भी देगा। इसके अलावा कमिटेड रहें, यानी अगर आज आपने क्लास अटेंड की है तो इसको भूल ना जाएं। कमिटेड रहें कि हमें हम सबको अपने ईमान पे कायम रखना रहना है, और ये मरते दम तक एक जिहाद बिन नफ्स है जो हमने आखिरी सांस तक, क्योंकि शैतान जो है वो बिल्कुल जो नज़ा की हालत है उस पे जान छोड़ता है। उससे पहले यानी जब तौबा के दरवाजे बंद होते हैं तब शैतान आपकी जान छोड़े, तो इसलिए उससे पहले तक ये हमारी कांस्टेंट स्ट्रगल है। आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी, इससे कोई ना कोई आपको फायदा हुआ होगा, कोई ना कोई आपके ईमान को बूस्ट मिला होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली दफ़ा, मेरा ख्याल है मेरा नेक्स्ट मंथ का जो टॉपिक है वो, क्योंकि आगे रमज़ान आ जाएगा, तो नमाज और जो रोज़ा है उसकी फ़िक्र आई थिंक मैं करना चाहूँगी, तहारत की स्पेशली, क्योंकि लोगों को तहारत में बड़ा मसला होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम अनाउंस कर देंगे। इसकी इंग्लिश रिकॉर्डिंग होपफुली आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। जो आपने सीखा है लोगों को ज़रूर सिखाइए, आगे बताइए, लड़ते रहिए। उसकी रीज़न ये है कि अच्छा, आयशा कह रही हैं कि 12th स्लाइड, आयशा मैं पीछे स्क्रॉल नहीं कर सकती, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह रात तक, तो आप उसमें देख लीजिएगा। सो जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, हम में से कोई भी अकेला जंग नहीं लड़ सकता, हम सबको मिल के शैतान के खिलाफ जंग लड़नी है। हम सब मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब आपके घर में कोई एक शख्स अपने ईमान में कमजोरी फील करे तो दूसरा शख्स उसको सपोर्ट करे। कोशिश करें एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते रहें, और ईंट की तरह एक दूसरे के साथ लग के दीवार खड़ी करें। अकेले अकेले ईंट का कोई फायदा नहीं। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी अब मुलाकात होगी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ।
और कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, हम क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।